बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, अब रजीम चेंज ऑपरेशन बहुत सारे हुए, बहुत सारी हुकूमतों को घर वापस भेजा गया, लेकिन इस बार जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया इसका तरीका भी अलग था, इंतहाई बोंडा तरीका था। और हर चीज किस लिए ये किया गया, पहले भी हुकूमतें गिराई जाती थी, सारा कुछ किया जाता था, लेकिन उसमें खास तौर पर अपने मफाद थोड़े होते थे लोगों के, लेकिन कुछ ना कुछ हुकूमतों में भी नुक्स होते थे, तब भी वो गिराई जाती थी। लेकिन इस बार जो मफाद थे, सिर्फ लोगों ने अपने मफाद के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने अकाउंटों के लिए, अपनी जायदाद के लिए ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अपने फायदे के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया। अच्छी भली चलती हुकूमत को घर भेजा और जो 6% पर ग्रोथ कर रही थी, लेकिन इंतहाई बोंडे तरीके से। इससे क्या हुआ कि इदारे को एक तो नुकसान हुआ, स्टैब्लिशमेंट को नुकसान हुआ, जो इदारा है पाक फौज का इदारा है उसको नुकसान हुआ, अवाम और पाकिस्तान के फौज में जो दराड़ है वो बढ़ गई और एक पेज पर नहीं है। और दूसरी जानब एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की मुईशत गिर गई और अच्छे भले चलते पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया इन्होंने। जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मद में जो हम पर मुसल्लत किए गए थे, इन्होंने हमारे पाकिस्तान को तबाह कर रख दिया, तबाह करके रख दिया। अभी तक जो वो रास्ता बनाकर गए थे उस पर इंपोर्टेड हुकूमत चल पड़ी है और उन्होंने आइन लगता है पिछले 8 माह से, अप्रैल से 7 अप्रैल से उन्होंने आइन की किताब जो है वो एक साइड पर रख दी है। उन्होंने जो भी करना है, जो भी काम कर रहे हैं आइन के खिलाफ ही कर रहे हैं। जैसा कि सेशन का आज वो सेनेट का जो सारा इजलास हुआ वो भी आइन के खिलाफ, क्योंकि आधे घंटे के नोटिस पर कौन आता है। तो आप कौमी असम्बली के हालात देख लें कि 20 लोग बैठे होते हैं, वो नहीं पूरी हो रही और सिर्फ हुकूमत ही है, उसमें दूसरी अपोजिशन तो है ही नहीं है। तो किस किस्म की ये चीजें चल रही हैं। और आप पंजाब असम्बली के हालात देख लें, मछली मंडी बनी हुई है, नारे और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। दूसरी जानब अब आ जाते हैं उस चीज पर जो पंजाब में ये बोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया और रात गए आइन शिकनी की गवर्नर ने, और गवर्नर पर भी प्रेशर था और कुछ ब्यूरोक्रेसी। आपको एक चीज बता दूं कि ब्यूरोक्रेसी एक चीजें आ रही हैं जराये के मुताबिक, खबर है और बहुत कंफर्म खबर है कि चीजें बताया जा रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन पर ताकतवर लोगों की जानब से दबाव डाला गया, एक कमरे में बंद करके उनसे नोटिफिकेशन निकलवाया गया, उस पर साइन करवाए गए, दस्तखत करवाए गए। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, नोटिफिकेशन जिस तरह से निकल रहे हैं यो वो अब आस्ता से सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन इस सारे मामले को मैं कह रहा था कि इस सारा मामला अब अदालत में जाएगा, ये अदालत से के बगैर कुछ मामला हल नहीं होगा। लेकिन आज अदालत ने फिर से, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, वजीर आला पंजाब को बहाल कर दिया और सारी काबीना को बहाल कर दिया और रजीम चेंज ऑपरेशन जो रात को किया गया, इस रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स कर दिया। और उन्होंने कहा है, लेकिन इसमें उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्होंने बयान हल्फी लिया है कि जब तक आप नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस का एतमाद का वोट नहीं ले गए परवेज इलाही वजीर आला पंजाब, उस वक्त तक वो असम्बलियां तलील नहीं कर सकते। लिहाजा इमरान खान साहब से मुशावरत भी हुई, फिर वो कह रहे थे कि ये आईनी हक है हमारा, हम कैसे सरेंडर करें अदालत के सामने। लेकिन बाद में ये सारा इस पर सारी बहस हुई और उस पर इसके बाद फैसला किया गया कि हम 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा मामलात कर लेंगे और कॉन्फिडेंस का वोट भी ले लेंगे, क्योंकि हम हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो ये तो वो कर लेंगे। दूसरी जानब और इसके बाद वो सारा बयान हल्फी दिया गया और अदालत ने जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है उसको उड़ा कर रख दिया और गैर आईनी करार दे दिया और मुअत्तल कर दिया। अब चीजें इसमें एक्सपोज हो गई हैं। एक तो गवर्नर का करदार सारा एक्सपोज हो गया है और वो अब पता चल गया आइन शिकनी उन्होंने की है, आइन के मुताबिक वो नहीं था। अब बताया गया, अदालत को कहा गया कि हमें वो चीजें जो आप कह रहे हैं वो रिटर्न में दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं दी, क्योंकि ये आइन के मुताबिक नहीं थी, बस ये फैसले करवाए जा रहे थे। अभी आपको एक और चीज बता दूं, जब ये सारा फैसला हुआ, बयान हल्फी हो गया और इस फैसले से पहले ही, लेकिन जब ये अदालत में चीजें गई तब भी जाकर अगर हुकूमत के पास, पीडीएम के पास ये नंबर पूरे होते
तो वो कभी भी अदम एतमाद की तारीख जो है वो वापस ना लेते। उन्होंने फ़ौरन ही वापस ले ली, क्योंकि मामला अब चला गया है एतमाद के वोट वाला उधर अदालत में। तो ये असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि फ़ारग हो गए हैं नोटिफ़िकेशन से। गवर्नर के नोटिफ़िकेशन डी-नोटिफ़ाई करने वाले नोटिफ़िकेशन से वो फ़ारग हो गए थे। वो असम्बलियाँ तलील नहीं कर सकते। लिहाज़ा ऐसा ना हो कि स्पीकर पंजाब असम्बली कहीं ये तारीख ही ना शुरू कर दें, इस तारीख पर ये चला ना दें और इस पर ये सारी कार्रवाई ना कर दें। तो उन्होंने वो सारी अदम एतमाद वाली तारीख जो है वो वापस ले ली। लिहाज़ा इससे साबित एक हुआ कि उनके पास नंबर नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं। और दूसरा ये साबित हो गया कि गवर्नर जो हैं वो आइन शिकनी में मुलव्वस थे। ये सारा उन्होंने प्रेशर में आकर डिक्टेट होकर किया। लिहाज़ा आज एक तारीख भी एक पास हुई है पंजाब असम्बली में। उन्होंने पास की है कि गवर्नर को हटाया जाए, सदर पाकिस्तान हटाएं, क्योंकि इन्होंने आइन शिकनी की है और आइन के खिलाफ ये रहे हैं। और सारे मामलात आप जानते हैं। अभी नंबर गेम्स आपको बता दूं, नंबर्स गेम अभी भी पीटीआई के हक में है और वो सारा सोच रहे हैं। और अभी भी ये इजलास उन्होंने फैसला किया है कि हम एतमाद का वोट लेंगे और ये एतमाद के वोट लेने के बाद हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। हर हाल में असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे 10 दिन 15 दिन लग जाएं, लेकिन असम्बलियाँ डिसॉल्व ज़रूर होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का हल यही है। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन ना हुआ तो पाकिस्तान डूब जाएगा और इलेक्शन से वाहिद हल एक ही रह गया है, सिर्फ इलेक्शन। इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।